वे इस परिसर का थोड़ा सा अवलोकन कर रहे हैं। आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाइए ताकि व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय अभी कुछ ही पलों में इस मंच पर उपस्थित होंगे। सांस्कृतिक मंच पर जो अतिरिक्त लोग खड़े हुए हैं वो सामने से हट जाएं। सांस्कृतिक मंच पर जितने अतिरिक्त लोग खड़े हैं सामने से हट जाइए। वहां से कलाकारों के अलावा अतिरिक्त लोग नीचे उतरें। ये लोक नृत्य का दल जो भगोरिया नृत्य प्रस्तुत कर रहा था, उनका एक और प्रयास रहेगा कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के तथा खजुराहो से सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, और उनके साथ में हमारे सम्माननीय अन्य अतिथि निश्चित तौर पर लोक नृत्य की परंपरा के वाहक बनते हुए उनके साथ जुड़ेंगे। ध्यान रखें, आज हम देश के ऊर्जावान तपोनिष्ठ शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने का जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और उन पलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां कलाकारों के साथ संभवतः जुड़े और वे इस मंच पर आकर, इस मंच पर जैसे ही वे आएंगे तो जितना भी जनसमूह यहां एकत्रित है, ये सारा जनसमूह जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेगा। ध्यान रखें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निश्चित तौर पर इस प्रदेश के हर कोने में, इस प्रदेश की हर जाति से, हर वर्ग से, हर समाज से सीधा संपर्क किया है और उनका ये जीवंत संपर्क ही इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश एक विकासशील प्रदेश के रूप में उन्नत होता जा रहा है। चाहे हम उसे कृषि के क्षेत्र में देखें, चाहे हम उसे किसी भी भावना से देखें, कला से देखें, संस्कृति से देखें, हर भाव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच पर पधार रहे हैं। उसके पूर्व वे इन लोक नर्तकों के दल के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य की पृष्ठभूमि को पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय कलाकारों के साथ नृत्य करते हुए, उनके साथ वीडी शर्मा जी प्रदेशाध्यक्ष जो कि खजुराहो से हैं, वे भी नृत्य की इस आनंदमयी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। सभी की भावनाएं और उन भावनाओं को हृदय में स्थान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेशाध्यक्ष महोदय तथा अन्य अतिथि, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रदेशाध्यक्ष महोदय मंच पर पधार रहे हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच पर पधारें। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय वीडी शर्मा जी इस मंच पर पधारें। सबसे पहले कन्या पूजन करना हमारी संस्कृति की एक ऐसी परंपरा और ये संयोग है कि 7 तारीख से दुर्गा महोत्सव, दुर्गा पूजा का अवसर हो रहा है और आज 5 तारीख को कन्या पूजन कर मां भवानी के छोटे रूपों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ पर इस पूजन और रचन के क्रम से जोड़ रहे हैं। रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। आप सभी के हाथ में छोटे छोटे जो बैनर्स हैं उन्हें ऊपर उठा लीजिए। लेना है
ऊपर उठा लीजिए और जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आपका अभिवादन स्वीकार करें, आप भी उन्हें हिला दीजिए ताकि उनको भी ये एहसास हो कि यहाँ बैठा हुआ जनसमूह आज उनकी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय भारत माता मां सरस्वती, बिरसा मुंडा जी, टंटिया मामा, रानी दुर्गावती और राणा पुंजा भील की छवियों के समक्ष पुष्पांजलि करने के बाद, भूरिया जी की छवि के समक्ष पुष्पांजलि करने के बाद इस मंच पर अग्र पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो। दीप प्रज्वलन का ये क्रम संपन्न हो रहा है। दीप प्रज्वलन उस समय किया जाता है जब हमें लगता है कि हमारे सामने बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को दीप की ज्योति की तरह प्रज्वलित रखने की परंपरा का माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ निर्वाह कर रखे हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, झाबुआ जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य अतिथि दीप प्रज्वलन करने के बाद इस मंच पर आप सभी का अभिवादन स्वीकार करने के लिए पधारेंगे। भारत माता मां सरस्वती जी, बिरसा मुंडा जी, टंटिया मामा, रानी दुर्गावती, राणा पुंजा भील, इनके छवियां यहां पर अंकित की गई हैं और उन पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं हमारे सम्माननीय अतिथि। और अब आपके हाथ ऊपर उठ जाएं, जोरदार तालियां बज जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रदेशाध्यक्ष महोदय तथा अन्य मंत्री इस मंच पर उपस्थित हैं आपका अभिवादन स्वीकार करने के लिए। आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, श्री राज्यवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, श्री गुमान सिंह जी सांसद, श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, कल सिंह जी भावर, श्रीमती सुलोचना रावत और अन्य अतिथि इस समय आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सम्माननीय अतिथि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसा हमारा विनम्र भाव और आपकी जोरदार तालियां, आपकी जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारी आज की इस पृष्ठभूमि में माननीय अतिथि मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा इस मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय वीडी शर्मा जी का स्वागत करने के लिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए सांसद जी श्री गुमान सिंह जी डामोर से आग्रह है कि वे 21 किलो की माला एवं शॉल, श्रीफल, साफा और तीर कमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं वीडी शर्मा जी को, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें यहां भेंट करें। इस समय साफा पहनाकर, ये पगड़ी पहनाकर अभिनंदन की परंपरा हमारी पूर्वजों की परंपरा है और पूर्वजों की इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं हमारे वो साथी जो चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। माननीय वीडी शर्मा जी को भी पगड़ी पहनाई जा रही है, साफा पहनाया जा रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमने सारी जिम्मेदारियां आपको सौंप दी हैं, आपको प्रधान मान लिया है और आपकी प्रधानता, आपकी महानता निरंतर बढ़ती रहे, उसके प्रति हम आपकी प्रति भावनाएं समर्पित करते हैं। मंच पर सामने की तरफ जितने लोग खड़े हैं वो कृपया हट जाएं। सामने जितने लोग खड़े हुए हैं कृपया सामने से हट जाएं। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सामने आप ना खड़े रहें। आप लोग अपने पीछे मीडिया के कैमरे, पूरा वातावरण अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं और ये 21 किलो की फूलमाला जो कि
माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रदेशाध्यक्ष महोदय के गले तक पहुंचाई जाएगी। सम्मिलित रूप से आप जैसे ही ये माला उनको अर्पित की जाए, आप जोरदार तालियों के साथ फिर इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत के इस क्रम के बाद अब मेरा विनम्र निवेदन है कि जो कला मंच है वहां पर एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति होगी। 5 मिनट का एक छोटा सा नृत्य सभी कलाकार वहां प्रस्तुत करें। आरंभ कर दें अपना नृत्य, जल्दी से नृत्य की प्रस्तुति आरंभ कर दें। लोक संस्कृति हेलो हेलो अब इस मंच पर जहां उधर नृत्य चलेगा, इस मंच पर हम अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सांसद जी गुमान सिंह जी से कि वे श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, श्री राज्यवर्धन सिंह जी तथा महेंद्र सिंह जी सिसोदिया, राम डागोर जी का यहाँ स्वागत करें। सांसद महोदय श्री गुमान सिंह जी डामोर एवं लक्ष्मण सिंह जी नायक अध्यक्ष, निवेदन है कि मंत्री महोदय जो मंच पर विराजमान हैं उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ढोल वगाड़ घड़क कूदी तो भाड़ो, हे कूदी तो भाड़ो, जरक नाची तो पाड़ो, कूदी तो भाड़ो, कड़क नाची तो पाड़ो। हे मामा हे मामा हे मामा गफूली वजाड़ घड़क नाची तो भाड़ो। यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा कि अपने मोबाइल कैमरों को मंच पर कृपया ना चलाकर सामने के कैमरों को चलने दें। श्री राम डागोरे जी विधायक पंधाना का भी यहाँ पर अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी नायक स्वागत करेंगे। हे तारा गाँव में बाजे मदल ढोल, तारा गाँव में डीजे करो ताल, हे तारा गाँव आऊंगा मेरा माँ झूमूंगा। हे तारा गाँव में बाजे मदल ढोल, झाबुआ गाँव में बाजे मदल ढोल। निवेदन करूंगा श्री हरिनारायण यादव जी संगठन प्रभारी से कि वे आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी का यहाँ स्वागत करें। श्री हरिनारायण यादव जी संगठन प्रभारी श्री वीडी शर्मा जी का स्वागत करने हेतु पधारे। हे मामा हे मामा हे मामा ढोल वगाड़ घड़क नाचे तो भाड़ो, भले मारा सिरसी मामा। हे मामा ढोल रे वगाड़ घड़क नाचले मामो, हे मारा शिवरसी मामा जोड़े नाचे तो भाड़ो, मारा तो बिलवाल जोड़े घड़क तो नाचो। हे मारा संतीलाल श्री हरिनारायण जी यादव संगठन प्रभारी वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। हे नाची तो भाड़ो, जरा का कूदी तो पाड़ो, नाची तो भाड़ो, जरा का कूदी तो स्वागत पाड़ो। की हे मामा इस परंपरा का निर्वाह करने के बाद तो पाड़ो। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा संगीत का कार्यक्रम रोक दें। संगीत का कार्यक्रम रोक दीजिए, संगीत का कार्यक्रम रोक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों को कि आपने इस पूरे वातावरण को यहाँ लोक नृत्यों के माध्यम से अपनी कला से सुसज्जित किया। अब
एक निवेदन है कि इतने सारे असली कैमरे जब ये हैं तो मोबाइल कैमरों का उपयोग करने के लिए आप स्वतंत्रता ना रखें मंच पर। मंच की गरिमा भी बनी रहती है और मीडिया के साथियों को सहयोग भी मिलता है। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आज के कार्यक्रम में सांसद महोदय श्री गुमान सिंह जी डामोर से, जो रतलाम और झाबुआ से सांसद हैं, वे यहां पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय सांसद महोदय कृपया पधारें। जय जय सिया राम। अरे थोड़ा जोर से बोलो, राम राम। बता भक्तुन राम राम, भक्ताणियों जय गुरु मालिक। आज के ये जो वसमा उभा છે ત્યાં થોડાક બેહી જાજો, પછાડી વાળાને દેખાય નહીં રહ્યું છે। रोड पर जो उभा भाई से भाई बहन ते थोड़ा बेही जाओ, पछाड़ी वाला नहीं दिखाई बेही जाओ, बैठ जाओ। जो रोड पे खड़ा है वो बैठ जाओ। जनजाति सम्मेलन में पधारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री और आपके मेरे सबके लाडले मामा परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, लोकप्रिय और कठोर मेहनत करने और करवाने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूरे प्रदेश के कप्तान आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा भाई साहब, हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब, राजा राजवर्धन सिंह जी, हमारे महेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब, हमारे परिवहन मंत्री परम आदरणीय गोविंद सिंह जी राजपूत भाई साहब, पंधाना से पधारे हमारे विधायक राम डांगोरे जी, रतलाम से पधारे दिलीप जी मकवाना और हमारे जिले के संगठन की ओर से प्रभारी यादव जी भाई साहब, मंचासीन हमारे दोनों जिले के जिलाधीश श्री लक्ष्मण सिंह जी नायक, अलीराजपुर के श्री वकील सिंह जी ठकराला, हमारे विधायक भाई पूर्व विधायक भाई नागर सिंह जी, भाई माधव सिंह जी, बहन निर्मला जी, हमारी पूर्व मंत्री रही बहन रंजना जी, और हमारे कार्यक्रम में अभी खराब पार्टी को छोड़कर, दुष्ट पार्टी को छोड़कर आई भारतीय जनता पार्टी में परिवार में हमारी बहन सुलोचना रावत जी, विशाल रावत जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज इस मंच से देखकर मेरे मन में एक ही भाव आ रहा है कि हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के सपने को हम जरूर पूरा करेंगे। और इस सपने को पूरा करने में जो सबसे अग्रणी भूमिका रहेगी वो हमारे जनजाति भाई और बहनों की रहेगी। भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर का दिन हमारे लिए कई मायनों में बहुत अच्छा है। आज रानी दुर्गावती की जयंती है, आज राणा पुंजा भील की जयंती है। इस अवसर पर हमारे बीच में जो माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से माननीय मुख्यमंत्री जी को देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को चेहरे को देखेंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में विद्यमान है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एक ही सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को हमको मजबूत करना है, और उस सपने को पूरा करने वाले अगर कोई है तो वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश की आजादी में हमारे जनजाति के वीर नायकों की बहुत बड़ी भूमिका रही हो, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वो टंटिया मामा हो,
चाहे वो भीमा नायक हो, पूंजा भील हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती, भीमा नायक, ऐसे अनगिनत योद्धा हुए हैं जिन्होंने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़कर इस देश की रक्षा की है, भारतीय संस्कृति की रक्षा की है और हमारी जनजाति संस्कृति की रक्षा की है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का एक ही नारा है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो सबसे आगे हैं वो आज हमारे बीच हमारे सबके नायक शिवराज सिंह जी चौहान हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत ही जल्दी आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ही नाम दिया है हम लोगों का, वो है जनजाति। हम दूसरे किसी नाम से नहीं जाना चाहिए, कोई शब्द नहीं है। भारत का संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, भारत का संविधान हमारे लिए सब कुछ है और उस शब्द में हमारे लिए जो कुछ है, जो नाम दिया है वो है जनजाति। तो मेरे जनजाति समाज के भाइयों बहनों, आज से अगर तो आपको कोई दूसरे नाम से पुकारे तो आप उसकी तरफ देखिए मत। अगर कोई बोलता है जनजाति समाज का भाई बहन है तो वो बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान कर रहा है, वो आपका सम्मान कर रहा है, वो हमारा सम्मान कर रहा है। इसके सिवाय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश की अगर सबसे पुरानी संस्कृति है तो वो हमारे जनजाति समाज की संस्कृति है। हमारी पूजा पद्धति, हमारी रीति रिवाज और हमारे त्योहार। मैं मामा को बताना चाहता हूं कि श्राद्ध पक्ष में तो सामान्य जो वर्ग है वो हमारे पूर्वजों की पूजा करते हैं, परंतु जनजाति एक ऐसा समाज है कि हमेशा वार त्योहार, होली, दीपावली, राखी, दिवासा, जो कोई त्योहार हो उस त्योहारों पर पहले हमारे पूर्वजों की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर वो भोजन ग्रहण करते हैं। अभी नवाई का त्योहार गया, मैं मामा आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनजाति समाज का एक एक व्यक्ति इतना हमारी संस्कृति में विश्वास करता है कि जब तक वो अपने खेत का भुट्टा, खेत की फसल माता जी को नहीं चढ़ाता है, बाबा देव को नहीं चढ़ाता है, तब तक वो एक दाना हमारे भाई बहन मुंह में नहीं रखते हैं। और भाइयों बहनों, आप जानते हो कि आजादी के लड़ाई में हमारे सबसे आगे रहे भगवान बिरसा मुंडा और हम आने वाले समय में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। तो आप सब भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि हर घर में अपन दीपक जलाएं और खूब धूमधाम से जनजाति गौरव दिवस मनाएं और पूरे देश में एक साथ जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। इसमें झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, रतलाम, यह पीछे नहीं रहना चाहिए। ये मेरे आपसे अनुरोध है। आज हमारे बीच हमारे शिवराज मामा आए हैं और शिवराज मामा आते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं। शिवराज मामा हमेशा सौगातों की टोकरी भरकर लाते हैं और ऐसी टोकरी में आज बहुत सारी सौगातें हैं। आज मामा आपको पैसा एक्ट को लागू करने के लिए शुरुआत करेंगे। पैसा एक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे दिसंबर 1996 में दिलीप सिंह जी भूरिया की नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के नेतृत्व में पैसा एक्ट बना है और इस पैसा एक्ट को लागू करने के लिए पूरे देश में मध्य प्रदेश अग्रणी है। तो मैं मामा जी का इस कदम के लिए स्वागत भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। पैसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। दूसरी जो खुशखबरी है वो आपको मैं देना चाहता हूं कि हम हमेशा रोते रहते थे, लोग भड़काते रहते थे कि क्या हुआ तुम्हारे 1 लाख पदों का। तो भाइयों और बहनों, आज मामा जी बताएंगे कि 1 साल के अंदर जितने जनजाति और जाति के पद खाली हैं 1 साल के अंदर पूर्ति हो गए और हमारे भाइयों और नौजवानों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए स्वर्णिम अवसर आ रहा है। इतना ही नहीं, हमारे मामा ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना लागू की है, जिसमें से हर पंचायत में 4 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन के लिए और विशेषकर कड़कनाथ के लिए हमारे यहाँ पर एकीकृत योजना बन रही है। 1 नवंबर से जो हमारा जनजाति समाज है उसमें राशन उसके घर पे जाएगा और जो जनजाति समाज का नौजवान अपनी गाड़ी लगाएगा उसको 28,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना काल में जो महामारी में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और परम आदरणीय
मोदी जी ने और हमारे सीएम साहब ने जो सौगातें दी है उसमें पेटलावत, झाबुआ और थांदला के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है और आने वाले समय में और बहुत सारी योजनाएं 15 नवंबर से हमारे सिकल सेल मिशन चालू होगा, वन प्रबंधन अधिकार सौंपे जाएंगे, जड़ी बूटियों के लिए निवारण योजना हमारी चालू की जाएगी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए जेई और एनईईटी की कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की जाएगी। सीएम राइज हाई स्कूल हमारे जिले में शुरुआत हो रही है और मैं इन सभी बातों के लिए मैं मामा जी का स्वागत करता हूं और जो 18 सितंबर 2021 को जबलपुर में जो जो घोषणाएं की है मामा, मैं उसके लिए आपका आभार करता हूं और मैं मामा से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि मामा साल में कम से कम 4 बार आप झाबुआ पधारें, हम लोग आपको देखने के लिए तरस जाते हैं। और इतने कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। निश्चित तौर पर सबसे पहले यहां उपस्थित अतिथियों के मन के उद्गारों को सुनने के लिए हम सभी बेचैन हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बीडी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें बीडी शर्मा साहब का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाबा देव महाराज की, बाबा देव महाराज की। आज इस झाबुआ के अंदर ऐतिहासिक जनजातीय सम्मेलन में हम सबके बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे जन जन के नेता, लोकप्रिय और जनजातीय समाज के जो लगातार दिन भर चिंता जिनकी होती है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से जरा मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, यहां के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गुमान सिंह जी, हमारे जनजातीय मोर्चे के अध्यक्ष भाई कल सिंह भामर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आकर के आज इस मुख्य धारा में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय नेता बहन सुलोचना रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई विशाल रावत जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय वकील सिंह जी, राम डांगोरे जी हमारे लोकप्रिय विधायक युवा मोर्चे के महामंत्री, निर्मला भूरिया जी, नागर सिंह चौहान जी, रंजना बघेल जी, जयदीप सिंह पटेल जी, संगीता सोनी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज इस जनजातीय सम्मेलन में झाबुआ क्षेत्र के लाखों आज यहां पर जनजातीय बंधु जो एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि यहां पर आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे जनजातीय बंधु आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आज आपको बात करने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां के जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, एक एक जनजातीय क्षेत्र के लोगों के उनका जीवन स्तर कैसे बदला है और कैसे बदलेगा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम आज मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं, आज हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। मित्रों, 18 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री, इस देश के यशस्वी नेता माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 घोषणाएं की हैं, जिनका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर करेंगे। आज मैं मित्रों कहना चाहता हूं इस अवसर पर, जो इतनी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के जनजातीय बंधु एकत्रित हैं, आज इस देश के अंदर आजादी के बाद अगर किसी ने जनजातीय क्षेत्र की, इन बंधुओं की जनजातीय क्षेत्र की चिंता करने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया,
तो मित्रों मुझे गर्व होता है बताने में कि आजादी के इतने साल कांग्रेस ने शासन किया, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो राज करते रहे, लेकिन कभी उन्होंने चिंता नहीं की थी कि जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए हमें इस बात के लिए सोचना पड़ता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी तब अटल जी ने तय किया कि इस देश का जनजाति मंत्रालय अलग बनाकर जनजाति क्षेत्र का विकास कैसे होगा। यह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के अंदर जनजाति क्षेत्र के विकास की चिंता करने का काम किया। आज हमें गर्व होता है कि गांव-गांव से सड़कों से जोड़ना पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोई भी गांव इस देश का वैसा नहीं बचेगा। अटल जी ने सड़कों से गांव-गांव को जोड़ा तो कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पीने का पानी नल के माध्यम से गांव-गांव तक भारत के अंदर नहीं पहुंचे। अरे प्रधानमंत्री आवास के अंदर आज मैं जनजाति क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं, जो अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति जिसने कभी जीवन में कल्पना नहीं की, जो गरीब गांव में झोपड़ी में झाबुआ के बीच में एक अंतिम छोर पर जो रहता है, जो झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की, लेकिन हमें गर्व है मित्रों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा इस देश के अंदर कोई भी गरीब झोपड़ी में रहेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इस देश के हर गरीब को, हर जनजाति क्षेत्र के व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास में स्वयं का मकान देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज हम देखना चाहते हैं इस देश के अंदर किस प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज, जो गरीब बीमार है अगर उसको 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो कहां से करेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ आयुष्मान भारत में लोगों को 5 लाख का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है। इसलिए मित्रों आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, रानी दुर्गावती की जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा को जिस प्रकार से हम सब लोगों ने भगवान के तौर पर हम मानते हैं, शंकर शाह से लेकर के टट्या भील और भीमा नायक का आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके मान और सम्मान के लिए, हम सबके स्वाभिमान के लिए केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, उन कदमों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच करेंगे। आज इस सम्मेलन के अवसर पर मैं सभी जनजाति भाइयों का जो लाखों की संख्या में आज यहां पर एकत्रित हैं, मैं आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। अब जितने लोग खड़े हुए हैं रोड पर पीछे, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए, निवेदन स्वीकार कर लें, बैठ जाइए प्लीज। जितने लोग ये रोड पर बैठे हैं, खड़े हैं, कृपया करके बैठ जाएं। पीछे के पंडाल के लोग भी मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया बैठ जाएं 10 मिनट के लिए। अब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार प्रदेश को भी विकासशील बनाने में निरंतर 24 घंटों में से 20 घंटे काम करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से मैं विनम्र आग्रह करूंगा, आपकी जोरदार तालियों के बीच वे पधारें और हम सभी को संबोधित करें। राम राम। ऐसे नहीं, जरा जोर से हो जाए। सब बहनों भाइयों को राम राम। भारत माता की, टंट्या मामा की, रानी दुर्गावती की, राणा पुंजा की और कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णु दत्त शर्मा जी,
मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मैं देख रहा हूं कि यहां से लेकर उस बिल्डिंग तक चारों तरफ जनता ही जनता दिखाई दे रही है। अगर ये बैठ जाएंगे तो पीछे वाले भी सुन पाएंगे और देख लेंगे। कोशिश करें बैठ जाएं, मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गुमान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय कल सिंह भावर जी, वरिष्ठ नेता जिन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी कि कांग्रेस ने अच्छे लोगों की कभी कदर नहीं की, ना आदिवासियों की कदर की, ना जनता की कदर की, और जो छोड़ के भारतीय जनता में आई श्रीमती सुलोचना रावत जी। अरे अपने परिवार में आइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दो। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह नायक जी, अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष वकील सिंह ठकराला जी, हमारी वरिष्ठ नेता सुश्री निर्मला भूरिया जी, भाई शांतिलाल बिलवाल जी, भाई नागर सिंह चौहान जी, बहन रंजना बघेल जी, हमारे विधायक साथी पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता दादा माधो सिंह डावर जी, राम डागोरे जी, दिलीप मकवाना जी, विशाल रावत जी, संगीता चारेल जी, संगीता सोनी जी, जयदीप पटेल जी, भानु भूरिया जी, बंटी डामोर जी, सुनीता अजनार जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, कृष्णपाल राठौर जी, गौरव खंडेलवाल जी, सोम सिंह सोलंकी जी, भाई विशाल रावत जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, और जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे दिखाई पड़ रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के राम राम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। आज 5 अक्टूबर है, राणा पुंजा की भी आज जयंती है। राणा प्रताप के सेनापति, उनके साथ देश, धर्म और संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाले राणा पुंजा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज रानी दुर्गावती की जयंती है। खून की अंतिम बूंद दे दी लेकिन मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की रानी दुर्गावती ने, राणा पुंजा ने। ये हमारे गौरव है, ये हमारे महापुरुष हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आदिवासी भाई बहन अपने देश और धर्म संस्कृति पर जान दे सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते, झुक नहीं सकते, हट नहीं सकते। टंट्या मामा हमारे आदर्श, भीमा नायक, खज्जा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, भोपाल की रानी कमलापति, इनने यह सिद्ध किया है कि स्वाधीनता के लिए, स्वाभिमान के लिए जान देना स्वीकार है लेकिन कदम पीछे हटाना स्वीकार नहीं है। कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों का सम्मान नहीं किया।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे कहते हुए कि चाहे टंटा मामा का खंडवा में राम डांगोरे बैठे, अगर स्मारक बनाया तो कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। भीमा नायक का स्मारक भाजपा ने बनाया, रघुनाथ साह शंकर साह का स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हम इनकी पूजा करते हैं। मेरे आदिवासी भाई बहनों, जनजातीय भाई बहनों, 50 साल कांग्रेस ने केवल आदिवासियों का शोषण किया है, ठगा है, षड्यंत्र किया। मेरा आरोप है शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, आदिवासियों के बच्चों की स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, आदिवासी क्षेत्रों के विकास पे कभी ध्यान नहीं दिया, रोजगार पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो ये चाहते थे कि ज्यादा पढ़े ही नहीं, ज्यादा पढ़ गए तो हमारे कान काटेंगे, हमारे आगे निकल जाएंगे, ये हमारे पीछे घूमे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही बोल रहा हूं कि नहीं? आज इतनी बड़ी सभा है, जरा कलेजे पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता देना, ये झाबुआ में, अलीराजपुर में, खरगोन में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई थी क्या? पीछे तक जवाब देना, मुझे हाथ मत हिलाना। आज मामा पूछ रहा, बताओ कांग्रेस ने सड़कें बनाई थी क्या? वो चाहते थे गड्ढों में ही रहे। मामा नर्मदा जी का पानी अलीराजपुर में भी ला रहा है और झाबुआ में भी ला रहा है। बोलो सबको पता है कि नहीं? ऐसे नहीं भैया, मामा आज बात करने आया है। बताओ कांग्रेस ने कभी नर्मदा जी का पानी दिया, माही का पानी दिया? वो चाहते थे आदिवासी की जमीन उबड़ खाबड़ रहे, उसमें कुछ पैदा ही नहीं हो। सूखे में छोड़ दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सड़कें नहीं दी, कांग्रेस ने सिंचाई नहीं दी, कांग्रेस ने इतने स्कूल और कॉलेज कभी खोले क्या मेरे बहनों और भाइयों? ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ मामा ने जितने स्कूल और कॉलेज खोले, कांग्रेस ने खोले क्या? वो स्कूल नहीं खोलते थे, वो कॉलेज नहीं खोलते थे, वो आश्रम शाला नहीं खोलते थे, वो छात्रावास नहीं खोलते थे, क्योंकि जानते थे कांग्रेसी कि पढ़ गए तो हमारी सल्तनत का क्या होगा, हमारी सत्ता का क्या होगा, बिना पढ़े ही रहो। 50 साल राज किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, सोनिया मैडम, और बताना पड़ेगा रे कमलनाथ, दिग्गी राजा तुमको भी, कितने खोले तुमने? इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, हमने खोला, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला तो हमने खोला, अलग अलग इलाकों में आश्रम शालाएं, छात्रावास। अरे मामा ने देखा कि भांजियां पढ़ने कम जाती है तो गांव गांव हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस ने नहीं खोले, मामा ने खोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। और जब मैंने देखा मेरी बेटियां पढ़ने दूसरे गांव कम जाती है तो साइकिल कांग्रेस ने नहीं दी, साइकिल भी मामा ने दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों को दी। मेरे बेटा पढ़े, मेरी बेटियां पढ़े, जनजाति आदिवासी बेटा बेटी पढ़े। कांग्रेस के जमाने में 300 रुपया देते थे छात्रवृत्ति, अगर बढ़ा के 1000 से लेकर 1300 रुपया तक की तो मामा ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। कब कांग्रेस ने की? अरे विदेश में जाके भी अगर ट्राइबल बेटा बेटी को भी पढ़ाई करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो 15 लाख 20 लाख रुपया साल में फीस हो तो कभी कांग्रेस ने नहीं भराई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हम भरवाएंगे। विदेश पढ़ते के भी आओ मेरे बेटा बेटियों। अनेकों संस्थाएं,
जब देखा कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे ज्यादा, इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती, तो हमने बनाई छात्र गृह योजना और तय की कि हमारा ट्राइबल बेटा बेटी अगर इंदौर और भोपाल में पढ़ेगा और कमरा किराए पे लेके रहेगा तो कमरे का किराया भी माता पिता मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कांग्रेस ने यह योजना भी बंद कर दी, मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना 13 महीना 15 महीना क्या है, सब बंद। और इसीलिए तो हमारे 3 नेता बैठे, गोविंद सिंह जी, राज्यवर्धन जी, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा हाथ जोड़ी ऐसी कांग्रेस के जो जनता की दुश्मन है, छोड़ छाड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस ने केवल तबाह किया है, बर्बाद किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने अनेकों योजना शुरू की। 2000 करोड़ की नर्मदा जी को लाने की योजना। और मेरी बहनों, केवल सिंचाई का नहीं, अब पीने का पानी भी घर घर नल लगा के, पाइपलाइन बिछा के, मोदी जी के आशीर्वाद से टोटी वाले नल लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी पिलाएगी। हैंडपंप पर पानी भरने नहीं जाने देगी बहनों को। संभल जैसी योजना बंद कर दी। आज मैं फिर कहने आया हूं, 50 साल कुछ नहीं किया, फिर 15 महीना कुछ नहीं किया। अब विकास की गंगा हमने फिर से प्रारंभ की है। संबल योजना बंद थी, चालू कर दी बहनों और भाइयों। और सुनना मेरे बेटे बेटियों, आदिवासी बेटा बेटियों और बाकी गरीब बेटा बेटियों भी, अब पढ़ना। मामा कह रहा है, अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा तो पूरी फीस अब माता पिता नहीं फिर मामा भरवाएगा। रे पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। उन्हें बंद किया तो हमने चालू कर दी। बहनों को देते थे 2 बेटा बेटियों तक, जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000। तेरा क्या जाता थे रे कमलनाथ, लड़ुआ खाने के पैसा तूने बंद करवा दिए मेरी बहनों के। लड्डू के पैसा बंद करवा दिए। एक्सीडेंट में मौत पे देते थे 4 लाख, वो बंद करवा दिए। सामान्य मौत पे 2 लाख देते थे, वो बंद करवा दिए। अरे और तो और अंतिम संस्कार के लिए 5000 देते थे, वो कफन के भी 5000 छीन लिए कमलनाथ और कांग्रेस ने। बहनों और भाइयों, कफन के 5000 छीन लिए। लेकिन अब सरकार बदल गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मामा मुख्यमंत्री है और मोदी जी का आशीर्वाद है। और आज कहने आया हूं, आज का यह कार्यक्रम नहीं है, ये गरीब ट्राइबल की जिंदगी बदलने का अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है। जिंदगी बदलने का अभियान। और ये कई चीजें हमने तय की है। सुना मेरे बहनों भाइयों, कई जगह में गया, लोगों ने बताया कि एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, सास ससुर, बेटा बेटी, बेटा बहू, रहने की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, साफ सुन लें, कहां है कलेक्टर भाई, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे। एक यूनिट सर्वे कर लेना और जिनके घर में 1 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं उनको प्लाट देके अलग से जमीन का मालिक बनाऊंगा। हर परिवार का अपना प्लाट होगा। और केवल प्लाट नहीं, जैसे विष्णु दत्त जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान। अरे बताओ रे मेरे बहनों और भाइयों, सबको रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, सब बोलो रे, होना चाहिए कि नहीं? तो आज मैं कह रहा हूं,
महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठे। आवास प्लस का फिर से सर्वे होगा। 2011 की सूची में कई के नाम ही नहीं है, और जाओ तो कहते सूची में नाम नहीं है, मकान नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ये मंत्री है ग्रामीण विकास के, और कलेक्टर यहां खड़े हैं। आवास प्लस का फिर से सर्वे करवाओ, और जिन गरीबों के आवास की योजना में नाम छूट गए नाम जुड़वाओ। मामा मकान बनवाएगा, भाजपा मकान बनवाएगी। अरे सीटी एक बार और बजाओ। ये तो जिंदगी बदलने का अभियान है। आज नया इतिहास लिखा जा रहा है, सुन लो। हाँ, मैं सच बोलता हूं, एक साल में सबके नहीं बनेंगे। इस साल कितने मकान बन रहे हैं? 24,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में अलग बनेंगे। तो अगले साल 24,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद 24,000। जब तक सबके मकान नहीं बन जाते ये बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। बोलो भारत माता की। और सुनो भैया, माधव दादा नागर सिंह आपके संग हम गए थे, तो कई लोगों ने बताया वो बंटवारा, नामांतरण। अरे बाप दादों के नाम की जमीन, दादा भी, दादा के परदादा भी, बेटा नाती पोता, बंटवारा हुआ ही नहीं तो योजनाओं का नाम मिलता ही नहीं है, लाभ मिलता ही नहीं है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बताओ सही बात है कि नहीं? तो पूरे ट्राइबल बेल्ट में अलीराजपुर जिला छोड़ के, जहां जहां चुनाव वहां छोड़ के, बाकी सब जगह 7 तारीख से अभियान चलेगा, और नामांतरण और बंटवारा अभियान चला के करवा दिया जाएगा। और मेरे नेता बैठे, आपका काम है कि ढंग से हो जाए। और कलेक्टर हैं, बाकी भी सुन रहे होंगे, अलीराजपुर और बाकी जहां चुनाव वहां छोड़ के। इसमें अगर एक भी पैसा किसी ने ले लिया तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। नामांतरण होंगे, बंटवारे होंगे। गरीब आदिवासी भाई बहनों को न्याय मिलेगा। हमारी कई तरह की परंपराएं, एक नहीं अनेकों परंपराएं। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, और इस जनजाति आदिवासी संस्कृति पर हमें गर्व है, हमें गर्व है। आज मामा ने भी तीर, कमान पे तीर चढ़ाया है, और ये इसलिए चढ़ाया है कि विकास की नई ऊंचाइयां छुए, और अगर कहीं सरकार में गड़बड़ होती है तो फिर तीर सीधे निशाने पे जाके लगेगा। यह विकास का संकल्प है, यह जन कल्याण का संकल्प है। और इसलिए हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारी संस्कृति में आनंद है, मस्ती है। हर साल धूमधाम से झाबुआ उत्सव मनाया जाएगा, जहां बेटे बेटी कलाकार उनको अपनी कला के प्रदर्शन का पूरा अवसर मिलेगा। और सुनो भैया और बहनों भी, अभी भाजपा की सरकार, मोदी जी नवंबर तक फ्री में राशन दे रहे हैं। और मामा का आता ही है 1 रुपया किलो महीना। अरे राशन आता कि नहीं आता दुकान पे? सब बताओ, आता कि नहीं? और कोई नाम छूट गया हो तो भाई ध्यान रखना,
नाम छूट गया तो जोड़ लेना, फिर से पात्रता पर्ची बना देना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। लेकिन राशन की दुकान थोड़ी दूर दूर है कि नहीं बताओ? अरे सब बताओ, है कि नहीं? तो बताओ, अपने गांव पे घर पे राशन मिलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुन लो, राशन आपके द्वार मतलब दुकान पे नहीं जाना, गाड़ियों में भरा के वो राशन आपके गांव आएगा। बोलो, आना चाहिए कि नहीं? इधर वाले भी बताओ, आना चाहिए कि नहीं? तो गाड़ियों में राशन भराएगा, अपने गांव में आएगा, और आदिवासी नौजवान ही गाड़ी का मालिक होगा रे। वो ही गाड़ी चलाएगा। चलाएगा मतलब ड्राइवर थोड़ी होगा। क्या होगा? मालिक। हम गारंटी लेंगे बैंक की, उसको गारंटी नहीं देनी, और बैंक उसको फाइनेंस करेगा, और 26,000 रुपया महीना उसको देंगे। 10,000 में किस्त निकल जाएगी, 16,000 में राशन बांटेगा, और रोजगार भी मिल जाएगा। बोलो, सही है कि नहीं? भैया सब बात करो यार मामा से आज। बोलो, सही है कि नहीं? अब हमारे घर हमारा बच्चा राशन पहुंचाएगा, रोजगार भी मिलेगा, और ढंग से राशन नहीं तो एक दिन की मजदूरी बिगड़ जाती है। राशन लेने का तो एक दिन की मजदूरी चली जाती कि नहीं? इसलिए घर पे ही आए यार, मामा है तो काय की चिंता। इसलिए राशन आपके द्वार। अच्छा भैया, एक बात बताओ कांग्रेसियों, यहां तो होंगे नहीं, जहां वही सुन लो रे। सुन लो कांग्रेसियों, दिलीप सिंह भूरिया जी ने, स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। झाबुआ का नाम अमर कर दिया दिलीप सिंह भूरिया जी ने। उनने पैसा एक्ट बनाया, उसको बनाने में उनकी भूमिका थी। 96 में बन गया। कांग्रेसियों, तुम्हारी सरकार थी 96 में, मामा तो नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी। आज बड़े रोना रोते हो रे, तुमने पैसा एक्ट क्यों लागू नहीं किया, ये तो बता दो। ये कभी नहीं करेंगे, भी आदिवासी को हक नहीं देने वाले। इन्ना पैसा एक्ट लागू नहीं किया, और मेरे गैर जनजाति, सामान्य पिछड़ा वर्ग और बाकी भाई बहन सुन लें, कोई नुकसान नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, ये गारंटी मेरी है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। अब खुद ने लागू नहीं किया, अब हम कर रहे हैं, नहीं गड़बड़ होगी, किसी को निकाल देंगे। बिल्कुल झूठी बात। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ आदिवासी के आगे बढ़ने का मतलब नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। वो भी आगे बढ़ेगा, आदिवासी भी, और बाकी का भी फायदा होगा। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वचन है। 5800 पंचायतें ग्राम सभा चिन्हित करेंगे, ग्राम सभाओं का सीमांकन होगा। ग्राम सभा चिन्हित होने के बाद फिर ग्राम सभा की वोटर लिस्ट बनेगी, ग्राम सभा के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, और जो आदिवासी बाहुल्य है वहां अध्यक्ष आदिवासी होगा, लेकिन सदस्य गैर आदिवासी भी होगा। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली। और उनको फिर अधिकार दिए जाएंगे, आर्थिक सशक्तिकरण। 15वें वित्त आयोग का जो पैसा वो सीधे ग्राम सभाओं के पास जाएगा। गांव के प्लानिंग भोपाल के बल्लभ भवन में बैठ
बैठ के नहीं होगी, ना झाबुआ में बैठ के कलेक्टर तय करेंगे, गांव की जनता गांव का विकास तय करेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे हमें पता है भैया कि कहां क्या बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। वल्लभ भवन में अफसर बैठ के बना दें तो पता ही नहीं चलता क्या बन रहा है। क्यों गुमानमल जी? अपन नहीं बनाएंगे, गांव वाले ही बनाएंगे। गांव का पैसा गांव में खर्चा होगा, अपने गांव का विकास अपने हाथ। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। और उसके बाद वन प्रबंधन का अधिकार, कई लोग अधिकार सरकार में छोड़ते ही नहीं है। अब बताओ भैया, एक बात पूछता हूं, यहां तो तेंदुपत्ता कम होता है। महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, अचार की चिरौंजी, नीम की निमोली और तेंदू का पत्ता, इस पे बताओ हमारा हक है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ हमारा हक है कि नहीं? लेकिन सत्ता में कांग्रेस की सब कब्जे में कर लिया। पत्ता नहीं तोड़ सकते, लकड़ी की डाली नहीं ले जा सकते, फॉरेस्ट के कानून ने जीना मुश्किल कर दिया। मामा आज ये मुश्किल आसान करने आया है, केवल झाबुआ की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के जंगल में रहने वाले भाई और बहनों की आसान करने आया है। हम जंगल के मालिक। तेंदुपत्ता तोड़ेंगे तो तेंदुपत्ता बताओ भोपाल में ठेकेदार को बेचना चाहिए कि वन समिति में बैठे गरीब आदमी को बेचना चाहिए? अरे बताओ, मामा पूछ रहा है कौन को बेचना चाहिए? ये गांव का आदिवासी और दूसरा भी तेंदुपत्ता तोड़ने वाला तय करेगा। करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में नहीं जाएंगे, आदिवासी और बाकी लोगों की वन समिति में आएंगे और वो से समिति के सदस्यों को भी फायदा पहुंचेगा। ये वनाधिकार, वन में होने वाली औषधियां मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार होगा। अगर कोई लकड़ी कट सकती है, छट सकती है तो आप बेचोगे, उससे आई आमदनी आपके खातों में जाएगी। दिया ही नहीं 50 साल में कांग्रेस ने, मुट्ठी में धर के सब बैठ गए। आदिवासी बेघर होता रहा, आदिवासी की जमीन छीनती रही और कांग्रेस तमाशा देखती रही। यह तमाशा नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर गरीब को उसका हक मिलेगा, इसलिए वन प्रबंधन का अधिकार होगा। और एक बीमारी सिकल सेल तबाह कर देती है। 2 सिकल सेल वालों की शादी हो गई तो जो बेटा बेटी पैदा होता है वो भी सिकल सेल से पीड़ित होता है। 15 नवंबर के दिन सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा और ऐसे सबका इलाज करवा के, चेकअप करवा के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और मेरे बेटे बेटियों, जेईई मेंस में सिलेक्ट हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। मैंने ही कोचिंग शुरू करवाई थी, कांग्रेस से बंद करवाई, वो कोचिंग फिर से चालू होगी ताकि हमारे बेटा बेटी बड़ी नौकरियों में जाए, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। ईमानदारी से बताना, मामा के 15 साल में जितने बच्चे पढ़े उनमें से हजारों सरकारी नौकरियों में लगे, कई बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। मुझे गर्व होता है, मुझे खुशी होती है जब वो बच्चे अपने अधिकार की बात करते हैं। कांग्रेस के जमाने में ये नहीं था और इसलिए हमने फैसला किया, सुनो मेरे बेटा बेटियों, ये जितने भी बैकलॉग के पद हैं उन पर भर्ती हम प्रारंभ कर रहे हैं। बैकलॉग के पद खाली नहीं रहने देंगे। तुम्हारे बेटा बेटी भर्ती होंगे, हमारे बच्चे भर्ती होंगे। क्या किया कांग्रेस ने, कोई बताए?
मेरे बेटा बेटियों, हर गांव में 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे। बिजली का काम, नल जल योजना का काम, अनेकों तरह के काम है। उनके लिए आदिवासी और गांव का ही बेटा बेटी प्रशिक्षित किया जाएगा और एक गांव में 4 बच्चों को भाई रोजगार दिया जाएगा ताकि सारे काम वो करें। इतने मकान बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बाहर से काय को आए, बनाने वाले भी हमारे बच्चे हों। और एक बात और सुनना, नई रेत नीति बना के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए रेत भी फ्री में दी जाएगी। नहीं, आधा पैसा उसी में लग जाता है। पुलिस और फौज में भी भर्ती के लिए ट्राइबल बेटा बेटियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पीने का पानी मेरी बहनों मैंने बताई दिया, नल जल योजना से आएगा। और छोटे छोटे मामले में पुलिस हो, अदालत हो, जरा सा प्रकरण बन गया, आदिवासी चक्कर ही लगाता रहता है। ये पुलिस, थाना और अदालत से छूट मिले, इसलिए सारे छोटे मोटे मामले जो गंभीर किस्म के नहीं है, आदिवासियों के वापस ले लिए जाएंगे। काय को चक्कर लगाए, पूरी कमाई लगा दे उसमें। मेरे बहनों और भाइयों, कई हमारी जनजाति आदिवासी परंपराएं हैं जो हमारी संस्कृति का अंग है, वो हमारे लिए बुराई नहीं है। अलग अलग हमारे कार्यक्रम होते हैं, जन्म के समय, मृत्यु के समय, पूजा अर्चना, इसमें अपनी संस्कृति के हिसाब से हमको जरूरत पड़ती है पूजा के लिए। शराब की भी पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे पड़ती है कि नहीं पड़ती? मैं इसका मतलब यह नहीं है कि शराब की वकालत कर रहा हूं, लेकिन ऐसी हर परंपरा के निर्वाह के लिए, हमारी संस्कृति की जरूरतें पूरी करने के लिए अब ये शराब कभी खरीदना ना पड़े, महुआ हमारे यहां एक दौलत है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। और उसके फूल कई तरह के कामों में उपयोग होते हैं। और इसलिए जैसे डिस्टलरी वाले बनाते हैं, अभी अगर कोई आदिवासी बना ले, डिस्टलरी वाले तो बना बना के बेचा ही रहेगा, तो उस पर मुकदमे बन जाते हैं, पुलिस प्रकरण बना दे, आबकारी वाले बना दे। अब हम नई नीति लेके आ रहे हैं, इसमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुरूप और परंपरागत तरीके से ये बनाने की छूट भी दी जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना होना चाहिए कि नहीं है? और जब बड़े डिस्टलरी वाले बेचते हैं तो हम बना के बेच दें तो क्या तकलीफ है भाई? है कोई तकलीफ? और इसलिए फिर उससे धन भी कमाए। राजवर्धन जी, बड़े बड़े लोगों के अधिकार काहे को रहे भाई? अरे गरीब भी अगर ये काम कर सकता है तो करके धन वो ही कमाए, परंपराओं का निर्वाह के लिए। और अलीराजपुर जिले का ताड़, तो महुआ हो चाहे ताड़ हो, ताड़ हो तो ताड़ी, ये मैं कोई गलत सेंस में नहीं कह रहा। मद्य निषेध होना चाहिए, लेकिन परंपराओं का निर्वाह होता है, दूसरे बेच रहे हैं और आदिवासी पे मुकदमे बना रहे हो, ये नहीं चलेगा भाई किसी भी कीमत में, ये नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए नई आबकारी नीति बनाई जाएगी। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मुझे झाबुआ के बच्चे मिले,
उन्होंने कहा इतनी भीड़ हो गई है कॉलेज में, 700 की वेटिंग है, और इसलिए आदर्श महाविद्यालय में कई नए विषयों की पीजी क्लास खोली जाए तो वो भी पीजी क्लास भी झाबुआ में खोली जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, ये शुरुआत है आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रम फैलाते, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुलना करो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस ने क्या किया था, और फिर एक बार यह विश्वास दिलाते हुए कि गैर जनजातीय भाई बहनों को बिल्कुल भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है, उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और एक बात और सुन लो, 15 नवंबर के दिन, 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। और उस दिन भोपाल में पूरे प्रदेश के आदिवासी भाई और बहनों का एक विशाल समागम, विशाल सम्मेलन होगा। बोलो भोपाल आओगे? अरे जागो मेरे बहनों और भाइयों, नया जमाना आया है, मोदी जी का आशीर्वाद है, कई योजनाएं वो चला रहे हैं, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर ये बदलाव लाएगी। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं तो इसलिए नहीं कि कुर्सी पे बैठ के मगन हो जाऊं, अरे तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। मैं दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करता हूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, परिवर्तन की एक नई लहर चले और अपनी जिंदगी बदलने के इस अभियान में हम सब साथ हो जाएं और मामा का भी साथ दें और भारतीय जनता पार्टी के भी साथ चले। बोलो सब मामा के साथ चलेंगे, इधर वाले भी चलेंगे। तो आइए, मैं बोल दिया, तुमने सुना ही नहीं, झाबुआ सब पहले ही हो गया। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बातों से सहमत हो? सब तैयार हैं? आज खड़े रह के संकल्प करेंगे, मामा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलने के लिए दिनों रात मिलकर मेहनत करेंगे। बहनें भी स्व सहायता समूह की, तुम्हारा भी सशक्तिकरण होगा, पैसा बैंकों के माध्यम से आएगा, काम धंधे चलेंगे और आदिवासी नौजवान भी केवल मुर्गा बकरी में नहीं उद्योग चलाएं, उसके लिए गारंटी भी मामा देगा और पैसे की व्यवस्था भी करेगा। आइए जिंदगी बदलने के इस अभियान में साथ चलने का संकल्प लें और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे दाएं बाएं उठाओ रे मेरे भाइयों बहनों हाथ। यह जिंदगी में बदलाव का दिन है, बांधो दोनों मुट्ठी और आज संकल्प लो कि अपनी तस्वीर और तकदीर बदलने के इस अभियान में सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, भाजपा के साथ चलेंगे और ये संकल्प लेने के लिए भारत माता की जय बोले। उठाइए दोनों हाथ, इधर भी और उधर भी, बांधे दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, राणा पुंजा की, रानी दुर्गावती की, टंट्या मामा की, भीमा नायक की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो पल हैं जब भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को जिन्होंने हृदय से स्वीकार किया है, ऐसे कुछ कांग्रेस के साथी
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय विष्णुदत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिनके नाम अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण सिंह जी नायक पढ़ रहे हैं वे मंच पर पधारें और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाएं। आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अलीराजपुर जिले के और झाबुआ जिले के जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और उनके नाम है रमणीबाई जिला पंचायत सदस्य अलीराजपुर, गोवर्धन भाई रावत सरपंच अलीराजपुर, अमर सिंह जी महिला मंडी सदस्य, प्रदीप जी सरपंच काना काकड़, कमल डामोर, प्रदीप सिंह जी तारखेड़ी पूर्व सांसद प्रतिनिधि झाबुआ, जितेंद्र राठौर विधायक प्रतिनिधि झाबुआ, गौरव अग्रवाल ब्लॉक अध्यक्ष जखनावदा और अमर सिंह भावर सरपंच, शंकर नीलामा दतुरिया और रमेश भूरिया, बाबूलाल चौहान, इन सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत अभिनंदन वंदन है। और राजू डामोर भी और लाल सिंह डामोर सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आप लोग चलते रहिए। ये सभी साथी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। आप जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जनजातीय सम्मेलन में आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि झाबुआ जिले में हासिल हो रही है। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस जिले में जो लाभान्वित हितग्राही हैं विभिन्न योजनाओं के, उन्हें यहां लाभान्वित होने के रूप में चेक तथा स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। अभी ये सदस्यता स्वीकार करने का अवसर और इस अवसर के तुरंत बाद हितग्राहियों के हाथों में स्वीकृति पत्र और चेक होंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपने हाथों से सौंपेंगे। अभी जो सदस्यता दिलवाई जा रही है ये प्रतीकात्मक है, इसलिए क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। बाकी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है वे निश्चित तौर पर इस सदस्यता के अधिकारी होंगे। अभी यहां पर इस समय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक समूह चित्र भी होगा। सभी हितग्राही वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधे कल सिंह जी को आभार के लिए बुला लो जी। अब हितग्राहियों को जो स्वीकृति पत्र और चेक्स दिए जाने हैं उनकी वे बाद में प्रदान किए जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा, इस अवसर पर एक अभ्युदय पुस्तिका प्रकाशित हुई है। नहीं कल सिंह भावर। अब मैं निवेदन करूंगा श्री कल सिंह भावर जी से, जो कि पूर्व विधायक हैं, वे पधारें और आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्री कल सिंह जी भावर। बोलो भारत माता की। आज जनजाति समाज में अमोने एक योजनाएं वाटवा आवेला। हमारा प्रदेश ना यशस्वी अनलाडीला मामा शिवराज सिंह चौहान અને भारतीय जनता पार्टी ना हमारा संगठक करता यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु प्रसाद जी
शर्मा साहब, मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह साहब, हमारा राजस्व मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी राजपूत साहब, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, હું झाबुआ जिला में हंगला आवीने हमारा आदिवासी भाइयों ने एक बहुत बड़ी सौगात आली एना हारू आदिवासी समाज ની તરફી હું सबनो हमारा आदिवासी तरफी बे हाथ जोड़ीने सबनो आभार करूं। धन्यवाद। भारत माता नी जय। अब हमारे अतिथि यहां से प्रस्थान करेंगे। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें विदाई दें, जोरदार तालियों के साथ विदाई दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा प्रदेशाध्यक्ष महोदय तथा अन्य मंत्री यहां से प्रस्थान कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया से चर्चा करने हेतु पहुंचे हैं। बाकी सभी अपने स्थान पर रुक जाएं। इस समय मुख्यमंत्री महोदय जनता से सीधा संपर्क करते हुए और उनके लिए स्थान छोड़ दें। बहुत से लोगों के मन में मुख्यमंत्री के हाथों में अपनी कुछ ऐसी जानकारियां सौंपी जा रही हैं जो कि उनके जीवन से बहुत सीधा संबंध रखती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा बीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी के मन में मुख्यमंत्री महोदय से प्रत्यक्ष रूप से मिलने की तमन्ना यहां पूरी हो रही है। सबकी अपनी दरख्वास्त, सबकी अपनी एप्लीकेशंस, सबकी अपनी भावनाएं कागजों पर अंकित कर मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में सौंपी जा रही हैं। सहजता सरलता के प्रतिमान स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय जन साधारण से सीधे जुड़ते हुए असल में क्या है, आदमी को ये बताओ ना मेरी डिग्निटी क्या है, बस इसके बाद में उसको सोचना चाहिए मुझे कहाँ खड़े होना। अब वो कैमरा लेके मोबाइल कैमरा लेके जो सीरियस है और वीडियो चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे जन साधारण से जुड़ते हुए
पीछे बैठे हुए लोगों को यह संभावना नहीं थी कि मुख्यमंत्री महोदय उनसे अभिवादन स्वीकार करने के लिए वहां तक पहुंचेंगे। आधा घंटा लगभग अब वो आधा घंटा यहाँ एडजस्ट किया। उनको इतनी पब्लिक सर बहुत कम मिलती है जी। आजकल सिटी में पब्लिक इतनी नहीं है। सब रिपोर्ट्स देख लेते हैं या बहुत से लोग लाइव कर मारते हैं। इस समय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन लोगों से सीधे जुड़ते हुए उनकी भावनाओं को अंगीकार करते हुए स्वीकार करते हुए सब नीचे उतर गए। अरे नीचे उतर गए सब। मुख्यमंत्री महोदय अब मीडिया के नजदीक पहुंच गए हैं। मीडिया से भी उन्होंने विदाई ली और अब धीरे धीरे वे यहां से अपने गंतव्य के लिए हेलीपैड की तरफ रवाना होंगे। मुख्यमंत्री महोदय अभी भी कुछ लोगों से रूबरू हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं।